दोस्तों ये है हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर का छठा सबसे बड़ा चंद्रमा यूरोपा, जिसका आकार ऑलमोस्ट हमारी पृथ्वी जितना है। जुपिटर के इस पूरी तरह बर्फ से जमे चंद्रमा की तस्वीरों में आप साफ साफ इस पर बनी बड़ी बड़ी लाल लाइन और बड़े बड़े स्पॉट यानी धब्बों को देख सकते हैं। इन तस्वीरों में इस पर कई डूम जैसे स्ट्रक्चर को भी देखा जा सकता है, जिसके बाद सवाल उठता है कि आखिर यूरोपा की बर्फीली सरफेस पर इन लाइन, स्पॉट्स और डूम जैसे स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे हुआ है। जिसके बाद रिसेंट डिस्कवरी में नासा ने इन सवालों के जवाब ढूंढ निकाले हैं। साथ ही नासा को यूरोपा की सरफेस के नीचे एक और ऐसी खास चीज मिली है जिससे इस चंद्रमा पर लाइफ की पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो आज के इस वीडियो में हम जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा के सरफेस पर बनी रहस्यमय स्ट्रक्चर के पीछे की सच्चाई के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों नासा को लगता है कि यूरोपा की सरफेस के नीचे एलियन जीवन मौजूद हो सकता है। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी तक कुल 6 स्पेसक्राफ्ट ऐसे हैं जो यूरोपा के सबसे करीब पहुंचकर उसकी इमेज को कैप्चर कर पाए हैं, और अभी तक हमें इस चंद्रमा के बारे में जो भी पता है वह सभी जानकारी इन्हीं स्पेसक्राफ्ट की इमेज से हमें मिली है। इनमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट डिटेल्ड इमेज और डाटा हमें नासा के गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट से मिला, जिसे 18 अक्टूबर 1990 में लॉन्च किया गया था। ये स्पेसक्राफ्ट 1995 को जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंचा, जहाँ इसने इस गैस जायंट के ऑर्बिट में करीब 8 साल बिताए। इस दौरान इसने जुपिटर के कई अलग अलग चंद्रमाओं के पास से कई क्लोज फ्लाईबाई भी किए। इस दौरान इसमें लगे कई हाई क्वालिटी कैमरा ने यूरोपा की भी बहुत सी डिटेल्ड इमेज कैप्चर की। इन इमेजेस को देखकर पहली बार तो वैज्ञानिक काफी हैरान रह गए, क्योंकि इन इमेजेस पर रिसर्च से वैज्ञानिकों ने यह पाया कि यूरोपा काफी यंग है, यानी इसका निर्माण अभी कुछ मिलियन साल पहले ही हुआ है। ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स, चाहे वह प्लेनेट हो या फिर मून, उनकी एज मोस्टली कई बिलियन सालों में होती है। एग्जाम्पल के लिए हमारी पृथ्वी की एज 4.5 बिलियन ईयर है। इसके अलावा भी वैज्ञानिकों ने यूरोपा की इन तस्वीरों में कुछ ऐसा देखा जिनकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जिसके बाद साइंटिस्ट ने फैसला किया कि वह यूरोपा चंद्रमा की कुछ और इमेज कैप्चर करेंगे, जिसके लिए गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को करीब 12 बार और यूरोपा के करीब फ्लाईबाई करवाया गया। इन फ्लाईबाई में कैप्चर की गई इमेज में वैज्ञानिकों ने एक खास चीज को नोटिस की। साइंटिस्टों ने देखा कि ये चंद्रमा काफी ज्यादा स्मूथ राउंड शेप में है, यानी ये काफी गोल है। जिसके बाद इसकी सरफेस पर और भी रिसर्च की गई, जिसमें ये साफ हो गया कि ये चंद्रमा हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मूथेस्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जिस पर पहाड़ या फिर एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट के निशान ना के बराबर है। यहाँ पर मौजूद सबसे ऊंचे पहाड़ भी केवल कुछ 100 मीटर्स के ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें खास क्या है। तो दोस्तों इसमें खास बात यह है कि क्योंकि कोई भी सेलेस्टियल बॉडी तभी तक स्मूथ हो सकती है जब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में लगातार एक्टिविटी होती रहे। एग्जाम्पल के लिए हमारी पृथ्वी चंद्रमा से काफी ज्यादा स्मूथ है, जिसका सिंपल सा रीजन है हमारी पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर में काफी एक्टिविटीज का होना, क्योंकि अर्थ के इंटरनल कोर और टेक्टोनिक प्लेट्स में लगातार हलचल होती रहती है, और इसी से पृथ्वी पर बनने वाले एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट या फिर गड्ढे कुछ मिलियन सालों में ही धीरे धीरे भरते चले जाते हैं और पृथ्वी स्मूथ शेप लेती रहती है। इसके बजाय अगर पृथ्वी के चंद्रमा की बात की जाए तो उसका कोर लगभग ना के बराबर एक्टिव है, इसलिए जब भी हम चंद्रमा को देखते हैं तो हमें उस पर कई बड़े बड़े एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, और ये गड्ढे कई 100 किलोमीटर तक बड़े होते हैं। चलिए अब यूरोपा मून पर वापस आते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ यही है कि यूरोपा की स्मूथ सरफेस एक सबूत है कि यूरोपा के इंटरनल स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा एक्टिविटीज होती है, जिसका मतलब है कि या तो इसकी सरफेस के नीचे लिक्विड लावा मौजूद है बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह, या फिर इसकी सरफेस के नीचे बड़े बड़े समुद्र मौजूद है जो कि इसकी सरफेस को समय के साथ मूव करते रहते हैं। और इसका पता भी हमें नासा के गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट द्वारा यूरोपा की ली गई इमेज से ही चला है, क्योंकि अगर आप यूरोपा की इन इमेज को ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें कई मिस्टीरियस धब्बे और बड़ी बड़ी लाइन दिखेगी, जो ऐसा लगता है मानो यहाँ की बर्फ को काट करके ये लाइन बनाई गई हो। गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट की सभी इमेजेस में हमें ये पैटर्न ही देखने को मिलते हैं। कई जगह तो यूरोपा के नीचे लाल रेडिश कलर के धब्बे 10 किलोमीटर के एरिया तक फैले हुए हैं।
इन इमेजेस में एक और खास चीज है और वो ये है कि रेडिस ब्राउन डोम जैसे स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर देखने में बिल्कुल ऐसे है मानो यूरोपा की बर्फीली जमीन ऊपर की ओर उठी हुई हो। वैज्ञानिकों ने इन्हें लेंटिक्यूल नाम दिया है, पर असली सवाल ये है कि आखिर यूरोपा पर बनी ये लाइंस, डोम, स्ट्रक्चर और बड़े बड़े धब्बे बने कैसे। तो वैज्ञानिकों की माने तो इन सभी के निर्माण के पीछे वजह भी वही है जो इस पूरे मून की सरफेस को स्मूथ रखता है, यानी कि इसकी सरफेस के नीचे मौजूद गर्म पानी के बड़े बड़े समंदर, जिसके कारण समय समय पर यूरोपा की बर्फीली सरफेस के नीचे से हीट भी निकलती है और उन्हीं से इसकी आउटर क्रस्ट ऊपर की ओर उठ जाती है। ये बिल्कुल उसी तरह का प्रोसेस है जैसे हमारी पृथ्वी की लेयर के नीचे मौजूद लावा के कारण पृथ्वी की क्रस्ट ऊपर उठकर ज्वालामुखी का निर्माण करती है। इसके अलावा यूरोपा पर मौजूद डार्क स्पॉट यानी इन धब्बों के बारे में वैज्ञानिकों का यही कहना है कि इनका निर्माण भी सरफेस के नीचे मौजूद पानी से निकलने वाली हीट के कारण ही हुआ है। और यूरोपा के ये स्पॉट का मतलब है कि इनके नीचे पानी की मात्रा काफी ज्यादा है। यहाँ तक कि रिसेंट स्टडीज में ये भी सामने आया है कि यूरोपा के कई हिस्सों में लिक्विड वाटर की लेक यानी झील भी मौजूद है, पर क्योंकि यूरोपा का सरफेस टेम्परेचर काफी कम है इसलिए उसके ऊपर का पानी बर्फ बनकर जमा हुआ है, जिसके कारण हमें ऊपर से देखने पर यह स्मूथ सरफेस की तरह दिखाई देता है। ये बिल्कुल उसी तरह का फिनोमेना है जैसे हमें पृथ्वी पर मौजूद ठंडे इलाकों में देखने को मिलता है, जहाँ नदियों और झीलों का पानी जमने पर ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है मानो वहाँ की सरफेस सॉलिड हो। पर आखिर दोस्तों यूरोपा चंद्रमा पर बनी ये बड़ी बड़ी लाल लाइनें क्या है और इनका निर्माण कैसे हुआ। तो वैज्ञानिकों ने यूरोपा के इन लाइन स्ट्रक्चर को लीनियर कहते हैं। ये यूरोपा की पूरी सरफेस पर हजारों किलोमीटर में फैली है और वैज्ञानिकों का कहना है कि ये कोई लाइन नहीं बल्कि यूरोपा पर बने क्रैक्स है, जिनका निर्माण यूरोपा पर लगने वाली जुपिटर की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से हुआ है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, जिसके कारण इसकी ग्रेविटी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर कोई चंद्रमा इससे ज्यादा करीब पहुंच जाए तो जुपिटर की ग्रेविटी उसे कई टुकड़ों में तोड़ने की ताकत रखती है। अभी यूरोपा जुपिटर से करीब 628 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर रहकर ऑर्बिट कर रहा है, जिसके कारण इस पर जुपिटर की ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड का एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके चलते ये जुपिटर की ग्रेविटी में टाइडली लॉक्ड भी है। जुपिटर की यही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी यूरोपा पर एक ऐसा इफेक्ट जनरेट करती है जिसके चलते यूरोपा अपने ऑर्बिट में समय के साथ अपनी रेडियस को कम या ज्यादा करता रहता है। वैसे ये बदलाव बहुत ही कम है जिसे शायद मेजर करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि यूरोपा एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और पूरी तरह से बर्फ से ढका है, इसलिए इसकी साइज में होने वाला ये छोटा सा बदलाव भी इसकी आउटर सरफेस पर एक इम्पैक्ट डालता है, जिससे इसकी सरफेस में ये बड़ी बड़ी कई हजार किलोमीटर लंबी रेड लाइन बनती है, जिनके ऊपर की बर्फीली परत हट जाती है और हमें यूरोपा की रियल सरफेस देखने को मिलती है। यानी ये जो लाइन हम अभी यूरोपा पर देख रहे हैं ये यूरोपा का असली रंग है। वैसे यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात यह है कि साइंटिस्टों का कहना है कि यूरोपा अभी जुपिटर के जितनी ज्यादा ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड को अनुभव कर रहा है उसके मुताबिक इन लाइंस को और भी ज्यादा चौड़ा होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि यूरोपा की सरफेस अपने आप ही ठीक हो रही है। इसके पीछे का कारण भी यही है क्योंकि इसकी सरफेस के नीचे बड़े बड़े पानी के समंदर मौजूद है और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर काफी एक्टिव है। तो इन एक्टिविटीज के कारण लगातार यूरोपा की सरफेस अपने आप ठीक होती जा रही है। यूरोपा की सरफेस के नीचे मौजूद इन समुद्रों की हमारे पास कई तस्वीरें भी है। ये तस्वीर कुछ समय पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की गई थी, जिसमें आप यूरोपा चंद्रमा से रिलीज होने वाले वार्म वाटर के फव्वारे देख सकते हैं, जो ये साबित करते हैं कि साइंटिस्ट की ये सभी रिसर्च सही है। इसके अलावा यूरोपा के सरफेस के नीचे मौजूद समुद्रों को हम इंसानों के लिए और भी खास इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का सबसे बड़ा कारण है पानी। यानी अगर जुपिटर के इस बर्फीले चंद्रमा यूरोपा पर पानी के समुद्र मौजूद है तो इसका मतलब है कि यूरोपा पर इन समुद्रों में शायद कहीं कोई एलियन जीवन छुपा हो सकता है। इसलिए नासा जल्द ही यूरोपा पर अपना एक स्पेसक्राफ्ट भी भेजने वाली है जिसका नाम यूरोपा क्लिपर रखा गया है। ये मिशन 2024 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा और इस मिशन का असली मकसद यूरोपा चंद्रमा के इंटरनल स्ट्रक्चर और इसके सरफेस को स्टडी करना होगा, जिसके जरिए शायद हम इंसान इस चंद्रमा के अंदर मौजूद समुद्रों में लाइफ को भी ढूंढ सकते हैं। अब दोस्तों आप इन यूरोपा की लाल लाइंस के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए आप रहस्य टेलीविजन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।